दोस्तों, कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान चाहकर भी मिटा नहीं पाता। कुछ डर ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ धुंधले नहीं पड़ते बल्कि और गहरे हो जाते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी थी आज से ठीक 3 साल पहले। मेरा नाम आर्यन है। मैं पेशे से एक लेखक हूं। शहर के शोर शराबे से दूर मुझे अपनी नई किताब लिखने के लिए शांति चाहिए थी। मैंने इंटरनेट पर एक जगह ढूंढी, एक पुराना हिल स्टेशन जो अब लगभग वीरान हो चुका था। वहां एक होटल था, द मिस्टी लॉज। तस्वीरों में वो होटल काफी खूबसूरत लग रहा था। पुराना ब्रिटिश जमाने का आर्किटेक्चर, चारों तरफ घना जंगल था। मैंने बिना ज्यादा सोचे बुकिंग कर ली। जिस दिन मैं वहां पहुंचा, मौसम हद से ज्यादा खराब था। मेरे टैक्सी ड्राइवर ने मुझे होटल से 2 किलोमीटर पहले ही उतार दिया। उसने डरते हुए कहा, साहब, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। वो रास्ता, वहाँ गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं और वहाँ की हवा में कुछ अलग बात है। मैं उस पर हंसा, अपना बैग उठाया और पैदल चलने लगा। शाम के 6 बज रहे थे, लेकिन धुंध इतनी घनी थी कि मुझे अपने पैर भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। जंगल से अजीब आवाजें आ रही थीं। सूखे पत्तों के टूटने की आवाज, खड़खड़ खड़खड़, जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। जब मैं रुकता तो आवाज भी रुक जाती। जब मैं चलता तो आवाज फिर शुरू हो जाती। करीब 40 मिनट चलने के बाद मुझे वो होटल दिखा, द मिस्टी लॉज। वो इमारत इंटरनेट की तस्वीरों जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो एक खंडहर जैसी लग रही थी। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, काई जमी हुई थी और पूरा होटल अंधेरे में डूबा हुआ था, सिवाय एक खिड़की के। मैं अंदर गया। लॉबी में मौत जैसा सन्नाटा था। हवा में पुरानी लकड़ी और सीलन की बदबू थी। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, मिस्टर डिसूजा। उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था, जैसे पत्थर का बना हो। उनकी आंखें पथराई हुई थीं। उन्होंने मुझे रजिस्टर दिया और कहा, स्वागत है मिस्टर आर्यन, आपका कमरा ऊपर है, 3री मंजिल पर। उन्होंने मुझे चाबी दी। चाबी ठंडी थी, बर्फ जैसी। जैसे ही मैं मुड़ने लगा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, साहब जी, सिर्फ एक नियम याद रखना। कॉरिडोर के आखिरी छोर पर एक कमरा है, उसके पास मत जाना और चाहे जो भी आवाज आए उसे नजरअंदाज करना। मैंने पूछा, क्यों, वहां कोई रहता है क्या? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे घूरते रहे। मैं सीढ़ियां चढ़कर 3री मंजिल पर पहुंचा। लिफ्ट खराब थी, इसलिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। हर कदम पर पुरानी लकड़ी चीखती थी, चरर चरर। 3री मंजिल का गलियारा बहुत लंबा और संकरा था। लाइट के बल्ब वोल्टेज कम होने की वजह से फड़फड़ा रहे थे, कभी रोशनी कभी अंधेरा। मैंने गौर किया कि मेरे कमरे के ठीक बगल वाला कमरा, उसका दरवाजा बाकी दरवाजों से अलग था। मैंने गौर किया कि मेरे कमरे के ठीक बगल में वही आखिरी छोर वाला कमरा था। उसका दरवाजा बाकी दरवाजों से अलग था। उस दरवाजे के नीचे से एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। मैंने उसे नजरअंदाज किया और अपने कमरे में चला गया। कमरा ठीक था, लेकिन ठंडा बहुत था। हीटर चलाने के बाद भी ठंड कम नहीं हो रही थी। मैंने अपना सामान रखा और फ्रेश होने के लिए बाथरूम गया। जब मैं फ्रेश होकर वापस आया तो मुझे आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने सोचा शायद सफर की थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। मैं बिस्तर पर लेट गया।
होटल में सन्नाटा छा गया था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में बार बार वो दरवाजा आ रहा था। तभी दीवार के उस पार से आवाज आई, मेरे बिस्तर के ठीक बगल वाली दीवार, जो कमरा छोर वाली कमरे से जुड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाखूनों से दीवार खुरच रहा है, पहले धीरे फिर तेज। मैंने खुद को समझाया, आर्यन, पुराना होटल है, चूहे होंगे। लेकिन चूहे रोने की आवाज नहीं निकालते। खुरचने की आवाज के बाद रोने की आवाज आने लगी, एक औरत के रोने की आवाज, बहुत ही दबी हुई दर्दनाक आवाज, जैसे किसी का गला घूंटा जा रहा हो। मैं उठकर बैठ गया। मैंने रिसेप्शन पर कॉल लगाने के लिए फोन किया। फोन डेड था, कोई डायल टोन नहीं। मैं परेशान होकर कमरे में टहलने लगा। तभी मेरी नजर दराज में रखी एक पुरानी किताब पर पड़ी। वो एक डायरी थी, शायद किसी पुराने मेहमान की। मैंने वो डायरी ली और जाकर बिस्तर पर बैठ गया। मैंने उस डायरी को खोला और पढ़ने लगा। पन्ने पीले पड़ चुके थे। तारीख 12 दिसंबर। मेरा नाम अनीता है। आज मैं मिस्टी लॉज आया हूँ। जगह अच्छी है पर शांति कुछ ज्यादा ही। मैंने पन्ना पलटा। तारीख 14 दिसंबर 1998। बगल वाले कमरे से अजीब आवाजें आती हैं। रिसेप्शनिस्ट कहता है वहाँ कोई नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ वहाँ कोई है। रात भर कोई चलता रहता है। मेरा गला सूखने लगा। मैंने जल्दी से आखिरी पन्ना खोला। तारीख 20 दिसंबर 1998। लिखावट बिल्कुल बिगड़ चुकी थी, जैसे लिखने वाला बहुत डरा हुआ हो। वो अब दीवार के अंदर है। वो मेरे कमरे में आना चाहता है। मैंने गलती कर दी। मैंने उस कमरे के की होल से अंदर देख लिया। अब वो मुझे देख रहा है। वो आ रहा है। डायरी वहीं खत्म हो गई। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या मैं भी वही गलती करने जा रहा हूं? क्या मुझे भी उस कमरे के अंदर देखना चाहिए? इंसानी फितरत में जिज्ञासा होती है। डर के बावजूद मैं कमरे से बाहर निकला। गलियारे में अंधेरा था। मैं दबे पांव उस कमरे के दरवाजे के पास गया। वहां से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने अपनी आंख दरवाजे के छेद पर लगाई। अंदर खूब अंधेरा था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि कमरे के बीच में कोई खड़ा है। मैंने ध्यान से देखा। अचानक एक लाल आंख ने मेरी आंख को देखा। कोई अंदर से उसी छेद के जरिए मुझे ही देख रहा था। मैं चीख मारकर पीछे गिरा, कौन है वहां? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बस एक आवाज आई, जिसे सुनकर मेरा खून जम गया। आर्यन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वो आवाज किसी लड़की की थी, लेकिन थोड़ी भारी और शैतानी। मैं भागता हुआ अपने कमरे में वापस आया और दरवाजा लॉक कर दिया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे बस यहां से निकलना था, अभी के अभी। तभी पूरा होटल अंधेरे में डूब गया और फिर शुरू हुआ असली खेल। मेरे कमरे का दरवाजा को कोई जोर जोर से पीटने लगा। मैं वहां अकेला था। मुझे अब बेहद डर लगने लगा। बाहर से वही आवाज आई, आर्यन, दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है। नहीं, चले जाओ यहां से, मैं चिल्लाया। लेकिन दरवाजा हिलना बंद नहीं हुआ। लकड़ी टूटने की आवाज आने लगी। मुझे लगा अब मेरी मौत पक्की है। मैंने डरते डरते रिसेप्शनिस्ट को कॉल किया, पर कोई जवाब नहीं आया। अब वो आवाज और जोर से आने लगी। मैं डरते हुए आंख बंद कर लिया और हाथ जोर कर ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद वो आवाज आना बंद हो गया। मैंने खुद को शांत किया
और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। बाहर कोई नहीं था। मैंने जैसे ही पलकें झपकाई और आंखें खोला तो मेरी पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने वही लाल आंखों वाली औरत खड़ी हुई थी। वो मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसको देखते ही दौड़ने लगा। मैं दौड़ते दौड़ते थक कर फर्श पर गिर गया। मेरी सांसें फूल चुकी थीं। वो धीरे धीरे बिल्कुल मेरी तरफ आ रहा था। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा पैर चम चुका था। मैंने चीखने की कोशिश की, पर मेरी आवाज गले में अटक गई। वो मेरे पास आया और हंसने लगा। फिर उसने बोला कि तुम जितनी भी कोशिश करो पर मुझसे भाग नहीं पाओगे, और तुम भाग के भी किया करोगे। तुम तो पहले से ही मर चुके हो। तुम्हारा लाश तो मेरे कमरे के बाहर पड़ा हुआ है। या तुम्हारा शरीर नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा आत्मा है। ये बात सुनकर मेरा शरीर सुन पड़ने लगा और मेरी आंख धुंधली पड़ने लगी। जब मेरी आंख खुली तो मैं वापस वहीं पहुंच गया जहां कहानी शुरू हुई थी। होटल के बाहर धुंध और वही टैक्सी ड्राइवर। ड्राइवर ने कहा, साहब आगे गाड़ी नहीं जाएगी। मैंने फिर से वही जवाब दिया, कोई बात नहीं भैया। मैं फिर से उस होटल की तरफ चल दिया। मेरा नर्क फिर से शुरू होने वाला था।